हेलो हाय गाइस, तो आज की वीडियो में मैं कुछ रैंडम गर्ल्स के पास जाने वाला हूँ और उनको ये पूछने वाला हूँ कि तुमको कैसे इम्प्रेस करें या फिर ऐसी कौन कौन सी क्वालिटी है जो तुमको लड़कों में चाहिए। कैन आई गेट अ फोन नंबर? बाय द वे यू आर वेरी प्रीटी। वो टाइप फकबॉय टाइप है। ऐसा क्या सकते हो, फकबॉय नहीं बोलेंगे। मैं वही देख रहा हूँ, भाई कहीं देखे हुए लग रहे हैं आप। तो आगे ट्राई नहीं करते। आगे ट्राई नहीं करते हो? आगे स्कोप होता है क्या? मेरा कोई चांस है अगर मैं डेट के लिए पूछूं डायरेक्ट, तो फिर कोई अगर आप तक रीच आउट करना चाहे वो कैसे आपसे बात करेगा? एक्सक्यूज मी एक्चुअली और वीडियो के एंड में मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस से टॉप 3 पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो लड़कियां अक्सर लड़कों में देखती हैं या फिर वो क्वालिटी लड़कियों को काफ़ी पसंद आती हैं एक लड़के में। और बाकी ये सब तुम्हारे लिए, नो फेक नो स्क्रिप्टेड, ओनली गुड और ऑथेंटिक कंटेंट फॉर यू, हमेशा की तरह। तो वीडियो देखो, अब मिलते हैं वीडियो के एंड में। एक्सक्यूज मी एक्चुअली आई एम डूइंग अ सर्वे फ्रॉम अ साइकोलॉजी क्लास। कैन आई आस्क सम क्वेश्चंस? व्हाट डू यू थिंक रिलेटेड टू वीमेन साइकोलॉजी? ओके, एंड यू आर वेरी प्रीटी, सो आपका ओपिनियन मैटर करता है मेरे लिए। सो कोई चांस है अगर कोई रैंडम गाय अगर आपके पास अप्रोच करने आता है, सो व्हाट डू यू थिंक, एक गुड मैनर्स में अगर अप्रोच करे तो क्या आप बात करोगे या फिर नहीं? Depends on the guy, how he approaches, the way. यानी उसका तरीका मैटर करता है। अगर वो एक अच्छे मैनर्स में अप्रोच करे तो हाँ कुछ चांस है कि हाँ, क्योंकि बात करने में क्या ही जाता है। ओके, सो ऐसी टॉप 3 क्वालिटी जो लड़कों में होनी चाहिए, इसका मतलब कि वो काफ़ी अट्रैक्टिव है और काफ़ी मतलब है एक यू नो मैन। ऐसी 3 क्वालिटी Qualities में क्या होता है? Like what qualities? किस में? जैसे मतलब एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है लॉयल्टी। ये भी एक क्वालिटी है क्योंकि आजकल वो देखने को बहुत कम मिल रही है, ऐसा जैसा माहौल चल रहा है। वो तो मिसिंग होता है, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अच्छा। तो नेक्स्ट टाइम पॉसिबल वाली क्वालिटीज पे तो क्यों नहीं जाना है? तो मतलब आपको ऐसा लगता है कि लॉयल्टी नहीं मिलेगी, है ना? एग्जिस्ट ही नहीं करती। एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जो किसी को नहीं मिली वो मुझे कहाँ से मिलेगी? ओह, चलो ठीक है। इसके अलावा लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो, थोड़ा मतलब आपके टाइप का हो, क्योंकि आपके लुक भी है काफी अच्छे हैं, तो मतलब हाँ थोड़ा सा ऐसे जिससे वाइब्स मैच हो जाए, थोड़ा बहुत लाइक मतलब ऐसे शांत नहीं मुझे चाहिए थोड़ा। एक्सक्यूज मी एक्चुअली अंजाम देखेगी ठुकरा के मेरा प्यार। Excuse me guys, hello. Actually, I'm from Ramjas College. I'm doing a survey from a psychology class. Can I ask some questions? Only 3 questions. What do you think? Why yaar? Because you are very pretty, okay? And the topic is, you know, women psychology से related है. So आपका opinion matter करता है. Sorry, I hope you find something. Why not? तो अगर एक रैंडम लड़का अगर आपको अप्रोच करे आके, ठीक है, सो इज दैट कूल? व्हाट डू यू थिंक, एक गुड मैनर्स में आके अप्रोच करे Regarding what? Like ऐसा? टू डेट यू? या No. मतलब डिपेंड भी नहीं करता, अगर एक गुड मैनर्स में आके अप्रोच करे यानी खुद का इंट्रोडक्शन दे, ऐसा कुछ, या फिर बस स्ट्रेंजर है तो नहीं? I would not want to meet anyone in the family. तो फिर कोई अगर आप तक रीच आउट करना चाहे वो कैसे आपसे बात करेगा फिर? अगर कोई आपको अगर कहीं मिलेंगे तो it has ऐसे चलते नहीं। पर एक फर्स्ट इंप्रेशन मैटर करता है, तो अगर कोई लड़का अचानक से पसंद करता है, अगर आपको अपनी फीलिंग आके शेयर करता है तो फिर ऐसे कैसे फीलिंग्स है? You need to know मतलब each other. Exactly. You saw me and then you have feelings to share. Wow. मतलब आपको वो जानने की कोशिश करेंगे, है ना, धीरे धीरे। How is that one the road? ऐसा नहीं कि खाली आके डायरेक्ट प्रपोज या आई लव यू, नहीं, मतलब थोड़ा सा बातचीत करे आगे, थोड़ा सा ऐसा कुछ, वो भी पॉसिबल नहीं। आई मीन ओके, मैं क्लियर करता हूँ। जैसे मैं आया आपके पास, ठीक है, तो मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन दिया और मैंने आपको बताया कि हाँ आई फाइंड यू अट्रैक्टिव या आई फाइंड यू प्रीटी, ओके। फिर मैं आपका इंस्टाग्राम लेता हूँ, देन मैं आपको बोलूँगा कि आई वांट टू गेट टू नो यू, देन फिर एक प्रोसेस चालू होती है, ऐसा कुछ मतलब। तो ये सही है, मतलब है ना, अप्रोच कर सकते हैं वैसे, क्योंकि लड़के लोग करते नहीं है ना। आपको किसी रैंडम आपको अप्रोच किया है किसी ने रैंडम?
सी वाला या अगर कैप्टन ऑल द क्या हुआ क्या था, कुछ जान सकता हूँ मैं? मतलब उसका क्रीप आउट उसने किया तो कैसे किया, मतलब उसका तरीका क्या था? जा रहे थे किसी कॉलेज में। नहीं अच्छा अभी मैं केवल ऐसे ही ऑफ कैमरा ऐसे प्रैक्टिस के लिए। मैं वही देख रहा हूँ, भाई कहीं देखे हुए लग रहे हैं यार। मैं यही अप्रोच मार रहे हो किसी लड़की को? हाँ अभी तो यही कर रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए नॉर्मल। बहुत दिनों से क्या था, आया हूँ ना दिल्ली में, राजस्थान में था 1-2 महीने से, तो थोड़ा वार्म अप के लिए आया हूँ ऐसे ही। चलो ठीक है। हेलो, actually I'm from Ramjas College. Can I ask some questions? Actually, I'm really late. Somebody's waiting for me. Oh, okay. By the way, you are very pretty. You know, that topic is related to women's psychology. So I have to ask I'm you back. sorry, but somebody's waiting for me. Okay, nice to meet you. Enjoy your day. मतलब ऐसे शांत नहीं, मुझे चाहिए थोड़ा सा ऐसे Extrovert type थोड़ा. आप introvert हो? नहीं, Extrovert या फिर ambivert? Ambivert. डिपेंड करता है कि हाँ कहाँ पे बात करनी चाहिए, कहाँ पे मुझे को नहीं करनी है ना, ऐसा कुछ. ओके, तो लड़कों को लेके एक ओपिनियन हो जाता है, मतलब जो ऊपर से जो दिखता है, तो आपको क्या लगता है लड़के कैसे हैं आजकल के? ऊपर से जैसे दिखते हैं वैसे नहीं होते। मतलब आपको क्या बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, मतलब है ना ऐसा कुछ? नहीं, लेकिन जितना मैं देखती हूँ लाइक जो हाँ, मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे लड़के फ्रेंड्स हैं, द वे आई सी हाउ दे ट्रीट देयर गर्ल्स, तो यानी वो टाइप फकबॉय टाइप है, ऐसा कुछ? हाँ ऐसा कह सकते हैं, फक बॉय नहीं बोलेंगे, प्ले बॉय लाइक दे आर विद द वन, और उसके बाद साथ उन्हें थोड़े ऐड ऑन्स में भी चाहिए 10 अलग-अलग के। यानी ऑलरेडी पार्टनर है तो पर उसके अलावा भी वो सर्च कर रहे हैं। लाइक दे वांट कि एक मेरी बेस्ट फ्रेंड होनी चाहिए, एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, क्लोज फ्रेंड होनी चाहिए। अरे यार, लड़कों की थोड़ी कैटेगरीज डिफाइंड होती है ना, तो लुक्स मैटर करते हैं? फर्स्ट इंप्रेशन ही उसका जाता है। नो। अब लाइक कोई ढंग का नहीं दिख रहा है तो उससे कोई बात नहीं। हाँ पॉइंट है। व्हाट अबाउट मी? रेट मी आउट ऑफ 10। अभी मैं जानती हूँ नहीं इसे हाउ करना। नहीं जानते फिर भी अपन जज तो कर सकते हैं कि हाँ चलो लुक्स के बेस पे, बाकी तो कौन ही किसी को जानता है। 7। पहली मीटिंग में डेट के लिए पूछना चाहिए लड़कों को डायरेक्ट आके? नहीं, शेप लगेगा, चेप लगेंगे वो लोग, है ना, ज़्यादा डायरेक्ट ही, मतलब मेन पॉइंट पे आ जाए तो। ओ यानी सबसे पहले आओ, थोड़ा इंट्रोडक्शन करो। चलो एक अच्छा तरीका क्या होगा वैसे, अगर आपको अप्रोच करना है तो, अगर किसी को नहीं आपको अगर कोई करे, यानी आपको कोई पसंद करे, है ना, एंड फर्स्ट इम्प्रेशन के थ्रू आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन करने की कोशिश करें। हाँ लाइक काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं, फिर सामने की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल तो मतलब इम्पोर्टेंट है ना, बहुत ज़्यादा। सेंस ऑफ ह्यूमर और वो सब आ जाता है उसके अंदर ही। वाइब कम्युनिकेशन, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, क्या लगता है आपको? Maybe not. क्या ग्रेजुएशन क्या है आपकी, क्या कर रहे हो आप? ओह, मैं मैथमेटिक्स से कर रहा हूँ। सो प्रैक्टिकल से रामजस कॉलेज मास्टर्स। या मेरा कोई चांस है अगर मैं डेट के लिए पूछूं डायरेक्ट? व्हाट डू यू थिंक? डायरेक्ट किसी के लिए भी नहीं है, एक फुट किसी के लिए भी नहीं है ना। ओह, यानी अगर एक इंट्रोडक्शन करें उसके बाद कुछ चांस है। ओह, कैन आई गेट योर इंस्टाग्राम? कैन आई गेट योर फोन नंबर? Excuse me guys, hello, can I ask some questions? 1 or 2? What do you think? या आप इंटरेस्टेड हो? या आपने मना कर दिया था? अच्छा कोई नहीं। तो अगर कोई एक रैंडम लड़का आए अप्रोच करने जिसको आप जानते नहीं हो, है ना, तो फिर वो एक गुड मैनर्स में आके अप्रोच करे आपको, तो क्या लगता है कि आप बात करोगे या फिर बस नहीं करना बिल्कुल भी? What do you think? हाँ, नो है, पहले नो है, मेरा तो चलेगा। वो डिपेंड करता है फिर, है ना, अगर वो अच्छे से बात करता है तब तो ठीक है, अगर क्लिप आउट करता है तो फिर तो क्या ही मतलब है, ऐसा कुछ। ओके, एक ही बारी में उनको लगता है कि सब कुछ खत्म है तो आगे ट्राई नहीं करते। आगे ट्राई नहीं करते। आगे स्कोप होता है कि अगर वो एक बार क्लिप आउट उसने किया तो कैसे किया, मतलब उसका तरीका क्या था? जा रहे थे किसी कॉलेज में, आई थिंक और भी वजह से कोई हाँ, तो फिर देयर वाज दिस वन गाय हु वाज लाइक यहाँ पे इज देयर अ स्पॉट फॉर गुड टी, एंड देन वो सोचा कि देन वो चला गया, फिर वापस आके हमें बुलाया, फिर बोला कि डू यू वांट टू ग्रैब अ टी, एंड देन वी वर लाइक ओह या दैट्स वियर्ड, एंड देन ही केप्ट इंसिस्टिंग। अच्छा, वो अचानक से डायरेक्ट उसने टी के लिए पूछ लिया, है ना। वैसे अगर इंट्रोडक्शन थोड़ा स्टार्ट मतलब तरीका, हाँ एक वे मैटर करता है।
तो एक बेस्ट वे क्या होगा अब आपको अप्रोच करने का? कि अगर वो थोड़ा इस तरीके से अप्रोच करता तो शायद बात बन जाए। What do you think? For me, the road is not the place. So I can't tell. I don't know. I do not care how you're approaching me on the road, but it's just कहीं not और the place for me. like maybe campus के अंदर या फिर Yeah, exactly. At some event, restaurant, events also, college events. मतलब एक फ्रेंड सर्कल के थ्रू अगर अप्रोच करे तब ज्यादा बेटर है। yeah देन कोल्ड अप्रोच। Right. Yeah. आप कभी प्रीटी हो तो बहुत कम चांस है कि कोई लड़का आपको अप्रोच कर दे, क्योंकि वो खुद ही खुद को रिजेक्ट कर देता है। ऐसा है। No, that is not the case. Like the most ugliest guy is dating the most prettiest. अरे वही तो भाई, ये काले लड़के ही करते हैं जो करते हैं भाई। Excuse me. Actually, I'm doing a survey from a psychology class. Can I ask some questions? आगे स्कोप होता है कि अगर वो एक बार और मैसेज कर दे हाँ। तो सच्ची में कुछ हो सके, लेकिन वो रुक जाते हैं। वो रुक जाते हैं और भाग जाते हैं फिर कि यार यही है, अगर बहुत ज्यादा एफर्ट्स कर तो मुझे ऐसे कोई क्वालिटी नीडेड नहीं है, बस एक रिस्पेक्ट और थोड़े एफर्ट्स मैटर करते हैं। कैसे हैं आजकल के लड़के, मतलब क्या लगता है? टाइम पास के लिए चला रहे हैं। अच्छा, लड़के मतलब टाइम पास कर रहे हैं आजकल, है ना? लगता है कि हाँ लड़के तो मतलब ऐसे ही फालतू गए मतलब, है ना, ऐसा कुछ। ओ, तो लड़कियों के बारे में क्या लगता है? लड़कियां भी सेम वही अपने टाइम पास के लिए चुन रही है, चूज कर रही है। Can I get your Instagram? Can I get your phone number? नहीं। फोन नंबर क्यों नहीं? क्या लगता है? शेयर करती ही नहीं है। मतलब क्यों? एक रीजन तो होगा ना? एक्सपीरियंस ओह, एक्सपीरियंस। इसीलिए नहीं करना है ना उससे। सिक्योरिटी के हिसाब से। लाइक मैं कह सकते सिक्योरिटी, बट इंस्टाग्राम इज लाइक ठीक है, इफ आई लाइक द गाय, मुझे अच्छा लग रहा है बात करने का तो मैं करूँगी। अगर बात नंबर तक पहुँचती है, फ्यूचर तो नंबर भी एक्सचेंज हो ही जाएंगे। पर वो थोड़ा जानने के बाद में। हाँ, वरना फिर उसको वहीं पे पोस्ट कर दो। हाँ, ये भी है। बाकी ज्यादातर लड़कों का क्वेश्चन ये होता है कि कभी कभी वो गर्ल को अप्रोच भी करते हैं, इंस्टाग्राम भी मिल जाता है, पर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होती है। उसका क्या रीजन होता है? क्या लगता है? हर किसी के लिए तो अगर क्या आप मेरी कर सकते हो? क्या लगता है आपको? या तो यानी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से नहीं आना चाहिए, है ना? थोड़ा सा स्लो स्लो, टेक इट इजी। आजकल के लड़के क्या करते हैं? क्या लगता है मतलब? आप बताइए आजकल के लड़के क्या करते हैं? आजकल के लड़के कैसे हो? What are your opinions? मेरे ओपिनियन, लाइक आपका फ्रेंड सर्कल होगा। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, जो ज्यादातर होता है कि लड़की जितनी प्रीटी होती है, कॉन्फिडेंस उतना डाउन होता है लड़की लड़के का। वो तो लड़के का खुद के बेसिस पे भी होना चाहिए ना कि आई कैन अप्रोच। कैन आई पिक द कॉल? हेलो। हाँ ठीक है ठीक है, ओके। सो हाँ, ऐसा लड़कों का कॉन्फिडेंस डाउन होता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद ही खुद में रिजेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि लड़के भी खुद सही करते हैं। मतलब कोई ना आए तो ही बढ़िया है। हाँ, मतलब जब तुम्हें खुद पे ही इतना नहीं है कि आई कैन पुल हर ऑफ, तो फिर क्या फायदा है? कॉन्फिडेंस भी मैटर करता है बहुत। ओह ओके, गिव मी योर इंस्टाग्राम। देखो याद नहीं है यार, मैंने क्या आईडी मेरी है पर मैं इसको यूज नहीं करता हूँ, तो ऐसा कुछ है। कोई नहीं, मेरी सर्च कर लीजिए ना। हाँ हाँ हाँ, तब ज़्यादा सही रहेगा। अरे हाँ, बाय द वे नाम आपका? निक। निक। ओके, मैंने आपको रिक्वेस्ट सेंड की थी। रैंडम था? हाँ, सच में सर्वे था या रैंडम? वैसे तो सर्वे था पर बाद में फिर वो रैंडम हो गया। ऐसा कुछ, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग। क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी मेरे को लगी, पर पता नहीं क्यों लगी, पर लगा मेरे को कि यार हाँ आपकी बात करनी चाहिए बाद में। ओके, नाइस टू मीट यू, आई एंजॉय योर डे, थैंक यू सो मच। सो सीधी बात ये है कि अप्रोच करो, अप्रोच करने में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से अप्रोच करो, है ना? क्योंकि तरीका ही मैटर करता है। पीस।
तो अब मैं तुम्हें कुछ अपने एक्सपीरियंस से टॉप 3 पॉइंट्स बताने वाला हूँ। जब तुम किसी रैंडम गर्ल को अप्रोच करते हो या उससे बात करने की कोशिश करते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट उसकी पहला पॉइंट है सिक्योरिटी, यानी तुम हो कौन, वो लड़की जो है वो किससे बात कर रही है उसको पता होना चाहिए। ये तुम्हारा हैंडसम होना, काफ़ी अट्रैक्टिव होना, तुम्हारी बॉडी अच्छी है, BMW है, ये कुछ भी है, ये सब सेकंड आता है। सबसे पहली बात है कि सिक्योरिटी, यानी अगर तुम्हारी सेम कॉलेज, सेम क्लास या सेम ऑफिस है तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाता है, यानी उस लड़की के लिए काफ़ी ईजी हो जाता है कि अगर कोई रैंडम लड़का उसको अप्रोच करे तो बात ईजिली कर लेती है। सेकंड पॉइंट है लुक्स। तो मैं ये तुमको एकदम क्लियर कर देता हूँ कि लुक्स मैटर करते हैं। अब लुक्स में मैं तुम्हारे कलर की बात नहीं कर रहा हूँ कि तुम काले हो या गोरे हो। लुक्स का मतलब ये है कि तुम्हारे कपड़े कितने साफ सुथरे हैं, तुम कितना हाइजीन मेंटेन करके रखते हो, ठीक है, तुम कितने अट्रैक्टिव कपड़े पहनते हो या आउटफिट जो भी तुम मान लो कि तुम कितने फिट दिख रहे हो, ये मैटर करता है। तो लुक्स मैटर करते हैं, तो अपने पर्सनैलिटी पे, अपने लुक्स पे काम करो, अपनी फिटनेस। तो थर्ड पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो थर्ड पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी तुमने किसी लड़की के पास जाके तुम उसको अप्रोच भी कर चुके हो, तुम काफ़ी अट्रैक्टिव हो, तो तुम्हारा इंट्रोडक्शन भी हो गया है, पर उसके बाद कुछ इस तरीके की बातें करना कि वो लड़की या सामने वाला पर्सन तुम्हारे बातों में इंटरेस्ट ले, यानी तुम्हारी बातें इतनी इंटरेस्टिंग है कि सामने वाला पर्सन, सामने वाली लड़की तुमसे बात करना चाहती है, वो तुम्हें सुनना चाहती है, यानी सही टाइम पे सही बातें करना तुम्हें आना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल। बाकी वीडियो कैसी लगी है मेरे को बता देना, लाइक करो, शेयर करो, अपने सारे दोस्तों में थोड़ा फैला दो इस वीडियो को, क्योंकि अप्रोचिंग कल्चर हम बनाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लेके आनी है वो कमेंट में बताओ, और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लिटिल वीडियो